नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा जो मामला कोर्ट में था और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। एदा द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम 6 जुलाई 2023 को घोषित किया गया था, जिसमें रिट याचिका संख्या 2084 ऑफ बनाम 2022 विवेकानंद ओझा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के अधीन रुद्रप्रयाग जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उत्तराखंड महिला में पटवारी का एक पद और टिहरी जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पटवारी का एक पद आस्थगित रखे गए थे। यह साक्ष्य प्राप्त होने पर कि संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या 17 जून 2021 के सापेक्ष आवेदन किया था। तदक्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 14 अक्टूबर 2022 के बिंदु संख्या 3 के प्रावधानानुसार संबंधित अभ्यर्थियों की आयु गणना 1 जुलाई 2020 के आधार पर करने पर संबंधित अभ्यर्थी उक्त रिट याचिका से आच्छादित नहीं होते हैं और जिसके क्रम में सीलबंद लिफाफे को खोलकर चयन पर विचार किया गया। तदक्रम में आस्थगित रखे गए पदों पर श्रेष्ठता क्रम में निम्न अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले से दीक्षा इनका चयन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उक्त अभ्यर्थी का श्रेष्ठता क्रमांक 6 जुलाई 2023 में 12 पर श्री अंकित प्रभाकर के पश्चात क्रम 13 होगा। टिहरी गढ़वाल से संजय सिंह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इन कैंडिडेट को। तो ये दो कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट आया है पटवारी लेखपाल भर्ती में। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल भर्ती 2022 के चयन परिणाम दिनांक 6 जुलाई को घोषित किया गया था, जिसमें रिट याचिका संख्या 2084 ऑफ बनाम 2022 विवेकानंद ओझा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के अधीन रुद्रप्रयाग जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उत्तराखंड महिला श्रेणी में एक पटवारी का पद और टिहरी गढ़वाल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में पटवारी का एक पद आस्थगित रखे गए थे। यह साक्ष्य प्राप्त होने पर संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 के सापेक्ष आवेदन किया गया था। तदक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 14 अक्टूबर 2022 के बिंदु संख्या 3 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थियों की गणना 1 जुलाई 2020 के आधार पर करने से संबंधित अभ्यर्थी उक्त रिट याचिका से आच्छादित नहीं होते हैं, जिस क्रम में सीलबंद लिफाफे को खोलकर विचार किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल का रिजल्ट आ चुका है। ये अपडेट आज आई है। और दूसरी अपडेट है वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2023 को शारीरिक अर्हता और दक्षता परीक्षा की सूची निर्गत की गई। आरक्षी श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड अनाथ श्रेणी का दावा किया है उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नहीं हो पाया था। उप श्रेणी उत्तराखंड अनाथ के दावे पर माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शारीरिक अर्हता और शारीरिक दक्षता हेतु अनुपूरक सूची आयोग की वेबसाइट प्रसारित की गई। यह भी सूचित किया जाता है कि शारीरिक अर्हता और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन संबंधित तिथि व अन्य आवश्यक विवरण उत्तराखंड की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। तो ये अपडेट थी बंद। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज डेटा एंट्री ऑपरेटर 2000 अंतर्गत 26 जुलाई 2023 को प्रयोगात्मक और अभिलेख सत्यापन हेतु निर्गत सूची की थी। इसमें यहाँ पे कट ऑफ गई है अनारक्षित श्रेणी के 138 और उत्तराखंड महिला 113, अनुसूचित जाति के 107, ओबीसी के 121 और ईडब्ल्यूएस की 109 यहाँ पे कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं सूची मेरिट यहाँ पे सब दी गई है। उत्तराखंड इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट एदा द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A2DEO एस्टैब्लिश 2023 दिनांक 13 जनवरी 2023 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर 2023 के विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त के क्रम में पोस्टनिष्ठ परीक्षा 7 जून को आयोजित की गई थी। इस क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थियों के कंप्यूटर पर हिंदी टंकण 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। तदक्रम में प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक और अभिलेख सत्यापन सूची यहाँ पर निर्गत की है। टोटल 25 कैंडिडेट को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के लिए प्रयोगात्मक और अभिलेख सत्यापन 11 अगस्त को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का परीक्षण और मूल अभिलेखों से किया जाएगा। इस संबंध में यथाशीघ्र पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा में सफल होने वाले अभिलेखों के सत्यापन में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम प्रवीणता इसमें यहाँ पे सूची आधार पर घोषित किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।